जी, वैसल साहब, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बड़ा एक डिटेल्ड एक्सपोजिशन पार्टी का किया है। हम्म। और उस डिटेल्ड एक्सपोजिशन में विषय को लेके, विषय के साथ साथ जो करंट जो इश्यूज हैं और खासकर नकारात्मकता जो विपक्ष ने दिखाई है पिछले दिनों में, इन सब पे उन्होंने डिटेल्ड एक अपना एक एड्रेस दिया है। और इस एड्रेस में अपोजिशन से कॉपरेशन भी मांगा है। टू एक्सपोज, टू अपोज एंड डिपोज विपक्ष का एक मौलिक अधिकार है। बट उस एक्सपोज, अपोज और डिपोज में भी एक लक्ष्मण रेखा है। वो लक्ष्मण रेखा विपक्ष कृपा करके क्रॉस ना करे, एक सीमा में रहे। एक डिग्निटी और डेकोरम प्रधानमंत्री के ऑफिस में, प्रधानमंत्री जी के पार्टी में पार्टी को ये नहीं मानते होंगे, नरेंद्र मोदी जी को के प्रति इनके मन में नफरत होगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो कार्यालय वो जरा कम से कम, मेरा एक परम अनुरोध है इन सभी पॉलिटिकल पार्टी से कि थोड़ा सा सम्मान, थोड़ी सी गरिमा उस कद की और उस कार्यालय की कम से कम बनाए रखे। कल उनके अभिभाषण को कितनी बार अवरुद्ध करने में, जीर करने में और किस तरीके से नहीं, मैं उस पर नहीं आ रहा हूं आरिफ पठानी जी। मेरा सवाल अभी ये है कि जो टारगेट सेट है, जो फिगर्स, जो नंबर्स बताए गए हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूं कि बीजेपी की जो स्थिति है इस समय और एनडीए की स्थिति है चुनाव में जाने को, चुनाव जीतने को लेकर, वो किन बुनियादों पर, मैं सवाल ये कर रहा हूं। देखें, आपकी बार 400 बार पार्टी का लक्ष्य है, पार्टी का गॉस्पेल है और पार्टी का नारा है। भारतीय जनता पार्टी, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 370 के पास पार्टी और बाकी हमारी विपक्षी पार्टियां, और सॉरी हमारे गठबंधन की जो पार्टी, हम सब मिलकर 400 पार का आंकड़ा पार करेंगे। हम कोalition पॉलिटिक्स में इंक्लूसिवनेस जिसे कहते हैं, टेकिंग एवरीबॉडी ऑन बोर्ड, हमारे सब घटक दल उनको ऑन बोर्ड लेके हम ये चुनाव लड़ेंगे। और 400 का जो लक्ष्य है वो एनडीए इस बार पार करेगा। और देश के विकास के लिए, भारत को की इकोनॉमी को नंबर 3 की इकोनॉमी और उसके बाद फिर नंबर 2 की इकोनॉमी के लिए इंडिया विकसित एट द रेट ऑफ 2047 करके, या भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो समान है, या भारत की सिक्योरिटी स्थिति अगर बेहतर हुई है, तो इन सबके लिए भारत शिद्दत से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करेगा। ये हमारा मानना है। ठीक है।